गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमें स्वाधीनता चाहिए, बंधन नहीं। बंधन में हमारे प्राण घुटते हैं, बंधन हमें पीड़ा देता है। आपने देखा होगा मानव तो क्या पशु पक्षियों को भी बंधन प्रिय नहीं है। लोग पिंजड़े में तोता चिड़ियां बंद कर लेते हैं, उन्हें भोजन पानी देते हैं, उनकी पूरी सुविधा सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, लेकिन जरा सी पिंजड़े की खिड़की खुली कि पंछी उड़ गया। क्योंकि पंछी को बाहर अपने भोजन पानी की खुद तलाश करनी पड़ती है। बरसात सर्दी गर्मी बाहर खुले आकाश में सहनी पड़ती है। देखने में तो पंछी पिंजड़े के भागना चाहता है, उसे बंधन नहीं चाहिए, स्वाधीनता चाहिए। फिर मानव बंधन की चार दीवारी में कैसे कैद रह सकता है? वह भी बंधन की श्रृंखलाओं को तोड़कर मुक्त होना चाहता है। अभी कोई आपके हाथ बांध दे तो क्या इच्छा होगी कि कोई हाथ खोल दे? जब तक हाथ बंधे रहेंगे आप अशांत रहेंगे। आप अपनी रुचि से चाहे कितनी ही देर कमरे में अकेले बैठे रहें, लेकिन यदि आपको कोई कमरे में बंद कर दे, ताला लगा दे, तो आप बाहर आने के लिए ही रहेंगे। आज का मानव अशांत है, परेशान है, लेकिन वह उसका कारण नहीं खोज पा रहा। उसका कारण है बंधन। यदि कारण का पता चल जाता है तो यह नहीं जान पाता कि बंधन के सूत्र कहाँ जुड़े हुए हैं। अधिकांश मानव अपने बंधन का कारण संसार को मान लेते हैं। पुरुष सोचता है कि मेरे बंधन का कारण पत्नी हो गई, परिवार है, फिर वह घर से भागता है, अपने परिवार को छोड़कर एकांत की ओर दौड़ता है। संसार तो किसी की धरोहर है, धरोहर को अपनी संपदा मानना ही बंधन है। हाँ, धरोहर जिसकी है उसी की समझो। यदि अपनी मानोगे तो दाता के प्रति बेईमानी होगी। यह बेईमानी वेदना बन जाती है। धरोहर को संभाल कर रखो, उसका सदुपयोग करो, उसे सेवा में लगाओ। जो भी अनंत की ओर मिला है उसे फूलों के बीज की तरह समझो। बीज को सेवा के खेत में बो दो, उन्हें ममता मोह की तिजोरी में बंद करके न रखो, वह सड़ जाएंगे, उनमें बदबू आने लगेगी। क्या आपको नहीं लगता कि व्यक्ति ने अपनी ममता के ही मेरेपन की मोहर लगाकर प्यार को स्वार्थ की गंदी नाली बना दिया है? आज तथाकथित प्यार सड़ने लगा है, इसमें बदबू आने लगी है। प्यार तो परम सुगंध है, परम संगीत है, पर आज प्यार के नाम से दम घुटता है। जितना बेसुरा हो गया है प्यार का आलाप, क्योंकि प्यार पूजा नहीं पराधीनता बन गया है। प्यार अनुदान नहीं आन आग्रह बन गया है। तभी तो रचयिता की रचना नरक बनती चली जा रही है। इसका जिम्मेदार है स्वार्थी मानव, अधिकार लोलुप व्यक्ति। इस मेरेपन को तेरेपन को परिवर्तन कर दो। जो ऊर्जा बाहर बह रही है उसे ध्यान के माध्यम से, भजन के माध्यम से ऊपर को ऊपर की तरफ उठाओ। शरीर को दुर्बल न करो, ऊर्जा को घटाओ नहीं, संग दोष में व्यर्थ में बहाओ नहीं, सुख के सपने रचा कर उसे मिटाओ नहीं, उसका उपयोग कल्पनात्मक ढंग से करो, सृजनात्मक शैली से उसका प्रयोग करो। जैसे पानी को पाइप के द्वारा ऊपर ले नीचे गिराया जाता है और उससे विद्युत तैयार हो जाती है, उसी तरह अंतस ऊर्जा का ध्यान के प्रयोग से प्राण के पाइप के द्वारा ऊर्ध्वगमन करो, फिर विद्युत तैयार होगी, जिससे समस्त अस्तित्व आनंद से आपूरित हो जाएगा।
फिर संसार बंधन नहीं लगेगा, स्पष्ट नजर आने लगेगा कि बंधन है। ममत्व और जहां अस्तित्व में समर्पण का संगीत निनादित होता है, अनंत के प्रति, प्रभु के प्रति, सदगुरु के प्रति अपनत्व हुआ है, बंधन की श्रृंखलाएं सदैव के लिए टूट गई हैं। फिर संसार छोड़ना नहीं पड़ता, संसार से भागना नहीं पड़ता। जीव का ममत्व सहज में टूट जाता है, मानव अज्ञान की चिर निद्रा से जाग जाता है। सभी अंतराल के अंतराय बंधन सहज में गिर जाते हैं और चेतना नित्य भक्ति मुक्ति के आनंद रस को प्राप्त हो जाती है। जीवन में भगवान का हर विधान मंगलमय है। मुझे एक कथा याद आती है राजा की। एक राजा था, उसका मंत्री भगवान का भक्त था। कोई भी बात होती तो वह यही कहता कि भगवान की बड़ी कृपा है। एक दिन राजा के बेटे की मृत्यु हो गई। मृत्यु का समाचार सुनते ही मंत्री बोल उठा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। यह बात राजा को बहुत बुरी लगी, पर वह चुप रहा। कुछ दिनों के बाद राजा की पत्नी भी मृत्यु हो गई। पत्नी ने कहा, मंत्री ने कहा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। राजा को गुस्सा आया, पर उसने गुस्सा पी लिया, कुछ बोला नहीं। एक दिन राजा के पास एक नई तलवार बनकर आई। राजा अपनी उंगली से तलवार की धार देखने लगा तो धार बहुत तेज होने के कारण चट उसकी उंगली कट गई। मंत्री पास में ही खड़ा था, वह बोला, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। अब राजा के भीतर जमा गुस्सा बाहर निकला और उसने तुरंत मंत्री को राज्य से बाहर निकाल जाने के लिए आदेश दे दिया और कहा, मेरे राज्य में अन्न जल ग्रहण मत करना। मंत्री बोला, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। मंत्री अपने घर पर भी नहीं गया, साथ में कोई वस्तु भी नहीं ली और राज्य के बाहर निकल गया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन राजा अपने साथियों के साथ शिकार खेलने के लिए गया। जंगल में एक सुअर का पीछा करते करते राजा बहुत दूर घने जंगल में निकल गया। उसके सभी साथी बहुत पीछे छूट गए। वहां जंगल में डाकुओं का एक दल रहता था। उस दिन डाकुओं ने काली देवी को एक मनुष्य की बलि देने का विचार किया हुआ था। संयोग से डाकुओं ने राजा को देख लिया। उन्होंने राजा को पकड़कर बांध लिया। अब उन्होंने बलि देने की तैयारी कर दी। जब पूरी तैयारी हो गई तब डाकुओं के पुरोहित ने राजा से पूछा, तुम्हारा बेटा जीवित है? राजा बोला, नहीं, वह मर गया। पुरोहित ने कहा कि इसका तो हृदय जला हुआ है। पुरोहित ने फिर पूछा, तुम्हारी पत्नी जीवित है? राजा बोला, वह भी मर चुकी है। पुरोहित ने कहा, यह तो आधे अंग का है महाराज, अतः यह बलि के योग्य नहीं है, परंतु हो सकता है कि यह मरने के भय से झूठ बोल रहा हो। पुरोहित ने राजा के शरीर की जांच की तो देखा कि उसकी उंगली कटी हुई है। पुरोहित बोला, अरे यह तो अंग भंग है महाराज, बलि के योग्य नहीं है, छोड़ दो इसको। डाकुओं ने राजा को छोड़ दिया। राजा अपने घर लौट आया। लौटते ही उसने अपने आदमियों की आज्ञा दी कि हमारा मंत्री जहां भी हो उसको तुरंत ढूंढकर हमारे पास ले आओ। जब तक मंत्री आप वापस नहीं आएगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। राजा के आदमियों ने मंत्री को ढूंढ निकाला और उससे तुरंत राजा के पास वापस चलने की प्रार्थना की। मंत्री ने कहा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। मंत्री राजा के सामने उपस्थित हो गया। राजा ने बड़े आदर पूर्वक मंत्री को बिठाया और अपनी भूल पर पश्चाताप करते हुए जंगल वाली घटना सुनाकर कहा कि पहले मैं तुम्हारी बात को समझा नहीं, अब समझ में आया कि भगवान की मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। भगवान की कृपा से अगर मेरी उंगली न कटती तो उस दिन मेरा गला कट जाता, परंतु जब मैंने तुम्हें राज्य से निकाल दिया, जब तुमने कहा कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई, तो वह कृपा क्या थी वह अभी मेरी समझ में नहीं आया। मंत्री बोला, महाराज जब आप शिकार करने गए तब मैं भी आपके ही साथ जंगल में जाता और आपके साथ में मैं भी जंगल में बहुत दूर निकल जाता, क्योंकि मेरा घोड़ा आपके घोड़े से कम तेज चलने वाला नहीं है। डाकू लोग आपके साथ मुझे भी पकड़ लेते। आप तो उंगली कटी होने के कारण आपको रिजेक्ट कर देते वो, और मेरा तो उन दिन गला कट जाता क्योंकि मुझे सिलेक्ट कर लेते।
इसलिए भगवान की बड़ी कृपा में आपके साथ नहीं गया और राज्य से बाहर था, अतः मरने से बच गया। अब मैं पुनः अपनी जगह वापस आ गया हूँ। यह भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तो भगवान की कृपा क्या है और बंधन का कारण क्या है? बंधन का कारण है कि जो हमने अपने बंधन जहाँ सूत्र जोड़ रखे हैं उन सूत्रों को भगवान से जोड़ दें, भगवान का ही सब कुछ समझें, भगवान का विधान सब कुछ मंगलमय। हमारे साथ जो घटनाएं घटती हैं वो सब मंगलमय हैं, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। प्रभु जो हमारे लिए करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। इतना ही कह करके वाणी को विराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सोहम सोहम सोहम।